वी हैव जस्ट फाउंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम लोग ने देखा था, एक बॉब रहेगा, हैवी बॉब अटैच टू अ वेरी वेरी लाइट स्ट्रिंग। इसका टाइम पीरियड कितना है, t इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G। अब हम लोग फिजिकल पेंडुलम पढ़ रहे हैं। फिजिकल पेंडुलम मतलब क्या, एक हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सस्पेंशन पॉइंट मतलब ये ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट होगा, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं। तो लेट अस फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। इट कैन बी एनी शेप, कोई भी शेप हो सकता है। तो अगर एग्जांपल के मैंने एक बॉडी बनाया है ऐसा कुछ शेप का, और इसका ऑसिलेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, लेट अस से इस पॉइंट के अबाउट। यहां पे हम लोग ने खिल्ला ठोका हुआ है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाएगा, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो। ओके, तो हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड, तो उसके लिए फर्स्ट वी विल फाइंड द टॉर्क। लेट अस से इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। लेट अस से द ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो पहले तो m का फोर्स कौन सा है, यहां से mg। लेट अस से यहां पे मैंने लिया सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा ये साइड में ले लेते हैं स्लाइटली। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से कितना फोर्स है, mg। ओके, अब लाइन ऑफ फोर्स कहां है, लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स इज लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट्स। तो फोर्स mg इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, इस लाइन के अलोंग। दिस रेड कलर इज द लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्स। दिस इज द लाइन अलोंग विच द फोर्स mg एक्ट्स। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद है सबको, टॉर्क रोटेशनल मोशन में हम लोग ने पढ़ा था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग ने मार्क कर लिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो मैंने ब्लू कलर से दिखाया। ओके, लाइन ऑफ फोर्स रेड कलर से, which is this line, axis of rotation blue color से, which is this. So what is the distance between these two? तो distance मैंने कुछ तो मान लिया। Let us से पहले ये distance मैंने क्या बोला, suppose I call this distance, ये यहां से यहां तक का सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, इसको मैंने बोल दिया L। ओके, एंड ये एंगल वर्टिकल के साथ जो एंगल है, ब्लैक कलर में बना रहा हूं मैं, सो दिस इज द वर्टिकल लाइन, ऐसा। ओके, तो ये एंगल मैंने क्या बोल दिया, लेट अस से थीटा। एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन थ्रू द सस्पेंशन पॉइंट एंड दिस L डिस्टेंस इज थीटा। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे किस किस के बीच में डिस्टेंस चाहिए, ये ब्लैक लाइन, ये देखो पहले तो हम लोग को डिस्टेंस किस किस के बीच में चाहिए वो हम लोग देखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन or line of force, which means this distance, which means distance between two parallel lines. One is the red line and another is the black line. ये black line, इनके बीच में हम लोग को distance निकालना है। ओके, तो इनके बीच में distance कैसे निकलेगा, black line और red line के बीच में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग देखते हैं। ये distance हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। एक ट्रायंगल में हम लोग के पास सस्पेंशन पॉइंट है, और सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास विच इज अलोंग दिस पॉइंट। और ब्लू लाइन कहाँ है, फ्रॉम द सस्पेंशन पॉइंट लेट अस से S, सस्पेंशन पॉइंट को क्या बोला S, से सेंटर ऑफ मास को मैंने बोल दिया C। ओके, एंड दिस एंगल विच आर मार्क्ड हियर बिटवीन ब्लैक लाइन एंड ब्लू लाइन इज थीटा, एंड दिस डिस्टेंस अलोंग ब्लू लाइन इज L। तो ये डिस्टेंस जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं, लेट अस से मैंने ये ब्लैक कलर से मार्क किया, ये डिस्टेंस कितना होगा, L sin थीटा। बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री L sin थीटा आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L sin थीटा। ओके, तो व्हाट इज द टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन क्या आएगा, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच फोर्स mg।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L sin थीटा। लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला क्या है I अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है I अल्फा। फिर उसके बाद mg L sin थीटा को मैंने अप्रोक्सीमेशन करके थीटा लिख दिया, तो I अल्फा इज इक्वल टू mg L इंटू थीटा फॉर स्मॉल थीटा। फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ओके, रेडियन में लेंगे। तो उसके बाद अब हम लोग ये क्यों निकाला ये इक्वेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ x बाई, ये लीनियर मोशन के लिए। फिर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ थीटा अपॉन अल्फा, ये हम लोग ने टॉर्क के टर्म्स में निकाला था, याद है। दिस फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड बाय टॉर्क। तो ये थीटा अपॉन अल्फा टर्म हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो थीटा अपॉन अल्फा कितना आएगा, I अपॉन mg L। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ थीटा अपॉन अल्फा। थीटा अपॉन अल्फा क्या है, I अपॉन mg L। So this is the final formula for time period. T is equal to 2 pi root of I upon mg L। ये किसके लिए, फिजिकल पेंडुलम। किसके लिए ये, दिस इज फॉर फिजिकल पेंडुलम। तो अगर मान लो सिंपल पेंडुलम है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, T is 2 pi root of L by G। और फिजिकल पेंडुलम के लिए क्या फॉर्मूला है, T is 2 pi root of I upon mg L। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट, ये ब्लू कलर से मैंने जो दिखाया था, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन mg L। ओके, सो इस फिजिकल पेंडुलम का डेरिवेशन हम लोग ने कर दिया। नाउ लेट अस डू द डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर फ्लूइड इन ऑसिलेशन। ऑसिलेटिंग फ्लूइड के लिए डिराइव करते हैं। तो इज दिस अंडरस्टूड, कैसे किया, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा, फोर्स है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L sin थीटा बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ये डिस्टेंस कितना आएगा, L sin थीटा। देखो इस फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। तो अगर मैंने ये ट्रायंगल पूरा किया तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल कम आउट टू बी L sin थीटा। ओके, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L sin थीटा। एंड वी गेट for sin theta, for small theta, sin theta is equal to theta. So our formula for time period comes out to be 2 pi root of I upon mgl by using this formula. T is 2 pi root of theta upon alpha. Let us now see a general method to find time period of oscillations. We will take the examples of oscillations in fluids. We will use the force method to find time period of oscillation. First, we will find net force. That force we will equate to mass into acceleration. From that, we will get the value of acceleration as force upon mass, and that value of acceleration, we will use the equation of simple harmonic motion and equate acceleration to omega square x. This equation we have already used in equation of SHM. Acceleration is minus omega square x, magnitude wise acceleration is omega square x, and from that time period comes out to be 2 pi by omega. Omega we will get from this expression of acceleration, and we will substitute that value of omega in the time period expression to find the time period. ये हम लोग का जनरल मेथड है to find time period by force method. So let us apply this method for oscillations in fluids. First we have this shape tube, ऐसा थोड़ा V shape का है, but V और इसमें क्या डिफरेंस है, V में नीचे जो एंगल्स है θ1 θ2 इक्वल होगा, बट हम लोग ने जनरल के समझने के लिए क्या किया, इन दोनों को थोड़ा कुछ एंगल अलग अलग रख दिया, ये एंगल अलग है, वो एंगल अलग है हॉरिजॉन्टल के साथ, फॉर गेटिंग द जनरल रिजल्ट. द V shape exactly symmetrical will be the case when we will substitute θ1 and θ2 equal to, let us say, theta. Okay, so let us start. First यहाँ पे इनिशियली जो फ्लूइड रहेगा, ये ब्लू कलर में मैंने क्या दिखाया है, फ्लूइड दिखाया है, जो लिक्विड है वो दिखाया है. ओके, अब इनिशियली जो ब्लू कलर का फ्लूइड है, दोनों साइड पे
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, इनिशियली दोनों पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में होगा। तो मान लो जैसे ये हम लोग का ट्यूब है, ऐसा इधर ट्यूब, तो इनिशियली बोथ द साइड्स विल हैव सेम लेवल ऑफ फ्लूइड्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके घुमा के वी विल मेक द फ्लूइड लेवल हियर हायर। ओके, अब जब यहाँ पे फ्लूइड लेवल x ऊपर चला जाएगा तो यहाँ x से नीचे आ जाएगा। ओके, तो नाउ व्हाट वी विल हैव, यहाँ पे x से ऊपर गया है, यहाँ पे x से नीचे आया है। ओके, तो दिस फ्लूइड विल ऑसिलेट, यहां से वो यहां जाएगा, फिर यहां से वो यहां आएगा, फिर यहां से वहां जाएगा, फिर वहां से यहां आएगा। It will continue the to and fro motion. We have to find the time period of oscillation of the liquid. Okay, so let us see the method. First of all, method क्या है, we will find the force, and from that force we will equate force to mass into acceleration, and from that acceleration we will use the expression for our SHM. Acceleration is omega square x. तो ये हम लोग का जो वैल्यू होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। From there we will find omega and use the formula T is equal to 2 pi by omega and find the value of time period. So this is the process. So let us start the calculation. Force is change in pressure into area. Okay. अब change in pressure कितना है, तो excess pressure कितना है यहाँ पे, excess pressure यहाँ पे इस साइड में होगा H1 plus H2 into rho g. प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है, H rho g. प्रेशर इज H rho g. तो यहाँ पे टोटल हाइट कितना है इस साइड में, इसके ऊपर कितना फ्लूइड है, तो इसके ऊपर हम लोग अगर ये लेवल को, इस लेवल को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करके यहां तक लेके जाऊं तो टोटल हाइट ऑफ द फ्लूइड हियर विल बी H1 plus H2. H1 plus H2 हाइट ऑफ फ्लूइड होगा। ओके, तो H1 plus H2 हाइट ऑफ फ्लूइड इंटू रो इंटू जी, दैट इज द प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ऑन दिस साइड। सो प्रेशर इज H rho g which is H1 plus H2 into rho g. तो ये हम लोग का प्रेशर आ गया। प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ओके, तो हम लोग को H1 और H2 का वैल्यू चाहिए। अब H1 और H2 किसके टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में। फॉर दैट आई एम अप्लाइंग सम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ये H2 हाइट है, ये x है, इसको मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये H2 रखा, ये x रखा। ओके, अब ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल भी θ2 होगा। कैसे, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, ये θ2 है तो ये भी कितना होगा θ2, और ये θ1 है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा θ1। ओके, तो ये θ2 है तो दिस एंगल विल बी θ2। फिर इस ट्रायंगल को मैंने जूम इन करके नीचे बनाया ताकि तुम अच्छे से देख पाओ। रेड कलर में H2, ब्लू कलर में x और θ2 एंगल ब्लैक कलर में। फ्रॉम दिस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री sin θ is opposite upon hypotenuse, तो sin θ2 is H2 upon x, so H2 is x sin θ2। सिमिलरली ऑन दिस साइड ये x है, ये H1 है, तो यहाँ पे मैंने क्या H1 दिखाया, और ये ब्लू कलर से हम लोग क्या दिखाएंगे x, और इस ट्रायंगल में फिर से sin θ1 लेंगे, दैट विल बी H1 upon x, तो H1 is x sin θ1। ओके, नाउ दिस वैल्यू ऑफ H1 एंड H2 वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस एक्सप्रेशन। H1 और H2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को क्या आएगा, f is x sin θ1 plus x sin θ2 rho g a। नाउ टेक x कॉमन, हम लोग ने इस पूरे इक्वेशन में से x कॉमन निकाल दिया, ये x यहाँ पे बाहर लेके गए x, बाकी दिस x कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, sin θ1 plus sin θ2 ब्रैकेट में इंटू रो जी a। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, मास से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, x रिमेन्स एज इट इज। अब हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, किस इक्वेशन से, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर x। ओके, तो एक्सेलरेशन a और यहाँ पे x, तो बीच में जो भी बचा कुचा है ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है ना बीच में, एक्सेलरेशन और x के बीच में क्या है, ओमेगा स्क्वायर x, एक्सेलरेशन और x के बीच में ओमेगा स्क्वायर है, तो ये पूरा जो ब्लू कलर का बीच का टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो फ्रॉम दैट वी विल फाइंड ओमेगा एंड देन t is 2 pi by omega, and 2 pi by omega करेंगे तो this will be our expression for time period. Okay, so did you understand? This is how we use the method of force to find expression for time period. Okay, so starting with next topic, springs in series. Okay, तो हम लोग इसमें ये expression use करेंगे, magnitude of force is kx. This is the equation of SHM. Magnitude of force is kx. Now the two springs are said to be in series. Series में कब होगा,
जब हम लोग दो स्प्रिंग्स एक के नीचे एक लगा दें। ओके, अब स्प्रिंग मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। एक स्प्रिंग हमारे पास यहाँ है K1 और दूसरा स्प्रिंग K2 स्प्रिंग कांस्टेंट का नीचे लगा दिया हमने, फिर दोनों को बैक टू बैक कनेक्शन कर दिया, दैट इज सीरीज कनेक्शन। जैसे सीरीज रेजिस्टेंस होता है, सीरीज कैपेसिटर होता है, सीरीज इंडक्टर होता है, वैसे स्प्रिंग्स इन सीरीज। ओके, तो नाउ अगर हम लोग का स्प्रिंग सीरीज में है तो एक स्प्रिंग में जितना फोर्स रहेगा उतना ही स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग में फोर्स रहेगा, तो फोर्स इन बोथ स्प्रिंग्स इज सेम। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज फोर्स इन बोथ स्प्रिंग्स इज सेम। टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया मान लो x1, खींचने के बाद ये जब मास हम लोग ने अटैच किया तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया x1 और इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया x2, तो टोटल एक्सटेंशन x is equal to x1 plus x2. Now by using this expression f is kx, x will be f upon k. तो x को हम लोग ने क्या लिख दिया, f upon k. From this expression x is f upon k. f is kx, तो x is f upon k. तो x को मैंने लिखा f upon k, x1 को मैंने लिखा f upon k1, x2 को मैंने लिखा f upon k2. फिर f कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो we get 1 upon k is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2. So this is for springs in series. From this we will find the equivalent spring constant. Equivalent spring constant find करेंगे, और ये equivalent spring constant हम लोग कहाँ use करेंगे, in the expression for time period. T is equal to 2 pi root of m upon k. यहाँ पे k का हम लोग equivalent spring constant डाल देंगे, and we will find the time period for oscillation for this series combination of spring. Okay, तो t is 2 pi root of m by k में k का वैल्यू ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पैरेलल में ऐसा रहेगा, एक स्प्रिंग यहाँ पे एक स्प्रिंग यहाँ पे, दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k1 और k2। ओके, अब ये चाहे ऐसे कनेक्टेड रहे तो भी पैरेलल है और ऐसे कनेक्टेड रहेगा तो भी हम लोग क्या मानेंगे, पैरेलल। द रिजल्ट फॉर दिस इज वैलिड फॉर दिस एज वेल, बोथ आर स्प्रिंग्स इन parallel. So let us start. For springs in parallel, extension in both springs is same. देखो अगर मैंने इसको खींचा, मास को नीचे लेके गया x से, तो ये स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा, x। ये स्प्रिंग में भी कितना एक्सटेंशन आएगा, x। जब ये मास नीचे आएगा तो दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम आएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग्स इज सेम। So we will use net force is equal to total force on this mass is force due to spring 1 F1 plus force due to spring 2 F2. That will be the net force. तो F is F1 plus F2. अब हम लोग F का एक्सप्रेशन पता ही है, F is equal to minus kx. मैग्नीट्यूड लेना है तो भी सेम आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड ले लो तो माइनस साइन हटा दो, तो यहाँ पे माइनस साइन का जरूरत नहीं है उस केस में। तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आएगा, F को लिखा kx, F1 को लिखा k1x, F2 को लिखा k2x, तो F is F1 plus F2 becomes kx is equal to k1x plus k2x. Then taking x common and cancelling, we get k is equal to k1 plus k2. हम लोग का ऐसा रिजल्ट आएगा, k is equal to k1 plus k2. ये किसके लिए, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, चाहे ऐसा अरेंजमेंट हो या ऐसा अरेंजमेंट हो, दिस इज द रिजल्ट। स्प्रिंग्स इन पैरेलल में k is equal to k1 plus k2. रेजिस्टर का उल्टा रिजल्ट है, रेजिस्टर में सीरीज में क्या होता है, R1 plus R2, यहाँ पे पैरेलल में k इक्विवेलेंट क्या है, k1 plus k2। ओके, और ये देखो रेजिस्टर में क्या होता था, पैरेलल रेजिस्टेंस 1 upon R is 1 upon R1 plus 1 upon R2। यहाँ पे हम लोग पैरेलल नहीं है, ये सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज स्प्रिंग्स इन सीरीज, तो 1 upon k is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2। जो ये इक्विवेलेंट क्या आया, ये हम लोग टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में डालेंगे, t is equal to 2 pi root of m by k। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो t is equal to 2 pi root of m by k। m is the mass of this block and k is the equivalent spring constant for springs in parallel। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो ये k का वैल्यू यूज करेंगे, अगर सीरीज कनेक्शन है तो ये k का वैल्यू यूज करेंगे। okay? यहां से k का वैल्यू क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके k is k1 k2 upon k1 plus k2 आएगा, किसमें, सीरीज में, k is k1 k2 upon k1 plus k2 सीरीज में। ओके, नाउ आफ्टर दिस इफ वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस, मान लो अगर ऐसा सिस्टम है, थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम बना देता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा दिखाई दे। सो लेट मी मेक स्लाइटली बिगर डायग्राम। यही डायग्राम बनाना है हम लोग को। अगर एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसमें दो मासेस है, m1 मास और m2 मास, इन दोनों को कनेक्ट किया बीच में एक स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k।
तो टाइम पीरियड ऑफ दिस इज गिवन बाय 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। m के बदले यहाँ पे म्यू आता है विच इज reduced मास। ये क्या है? reduced मास ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम का reduced मास क्या है? तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये म्यू का वैल्यू हम लोग यहां सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द टाइम पीरियड। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। सिर्फ यहाँ पे म्यू आएगा और म्यू क्या है? reduced मास। रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज द reduced मास ऑफ द दिस सिस्टम। ये मास यूज। और कभी कभी हम लोग स्प्रिंग का मास अगर कंसिडर कर रहे हैं, स्प्रिंग का मास मतलब कैसे? जैसे सोचो अगर एक हमारे पास सिस्टम है, ऐसा एक स्प्रिंग है और नीचे क्या है? ब्लॉक ऑफ मास है और ये k है। तो हम लोग का टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। ये तो सबको याद ही है, तो डिराइव किया था हम लोग। अगर इस स्प्रिंग का मास दिया है कुछ क्वेश्चन में ms, मास ऑफ स्प्रिंग ms, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड विल चेंज टू 2 पाई रूट ऑफ m प्लस ms अपॉन 3। मास ऑफ स्प्रिंग को 3 से डिवाइड करो एंड दैट विल बी द इफेक्टिव टोटल मास विच वी हैव टू कंसीडर। तो मास ऑफ स्प्रिंग जब कंसीडर करते हैं तो टोटल मास कितना हो जाता है? मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन 3। ऐसा कंसीडर करके हम लोग को जो मास ये वैल्यू आएगा, ये हम लोग टोटल मास यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे m टोटल। स्प्रिंग का मास कंसीडर करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m प्लस ms बाय 3 अपॉन k। ये सिर्फ याद रखो, ऐसे ही जस्ट इन केस रिजल्ट यूज हुआ तो। दिस टू रिजल्ट वी डोंट नीड टू मच। मास ऑफ स्प्रिंग नहीं दिया रहता है, बट जस्ट इन केस अगर स्प्रिंग का मास दिया है तो याद रखो ms बाय 3 करना है। और अगर मान लो दो मासेस, जैसे मैंने दिखाया, दो मासेस m1 m2 है, बीच में स्प्रिंग से कनेक्टेड है, देन द टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ म्यू बाय k। म्यू इज रिड्यूस्ड मास। ये वाला जो सिस्टम था यहाँ पे, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। फाइनली अगर मान लो एक स्प्रिंग है हमारे पास, उस स्प्रिंग को कट कर दे और नया स्प्रिंग हम लोग के पास दो बन जाए। मान लो सपोज वी हैव अ स्प्रिंग, इफ दिस स्प्रिंग वी कट इट इनटू 2 पार्ट्स। मान लो बड़ा स्प्रिंग है, इसको k वैल्यू है, इसको मैंने दो पार्ट्स में कट कर दिया। लेट अस से एक पार्ट और दूसरा पार्ट। इसका लेंथ कुछ तो है L1, इसका लेंथ कुछ तो है L2 और K2 इसका हो जाएगा, K1 इसका हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो रिमेंबर दिस, फॉर अस when we cut a spring and we have two parts now where total initial length of spring मतलब L, that will be equal to total final length of two springs added up together। तो L is L1 plus L2 एक इक्वेशन आएगा। दूसरा K will be inversely proportional to L, ये भी याद रखो। तो what will happen? Another equation which we'll get is K into L is constant। Okay, so from this we get K1 L1 is equal to K2 L2। तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन नंबर 1, L is L1 plus L2, और ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2। दोनों को